आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की मूवी सीक्रेटली ग्रेटली उस डेडलीस्ट जासूस की कहानी है जो अपने मिशन के लिए एनिमी कंट्री में एक पागल इंसान की तरह सालों से रह रहा होता है। कहानी शुरू होती है नॉर्थ कोरिया के कुछ एलीट स्पाइस से। इन्हें तैयार किया गया था साउथ कोरिया में घुसपैठ करने के लिए। इनमें से सबसे टैलेंटेड था रायू हवान, एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट जो सेकंड्स में किसी को भी हरा सकता था। लेकिन यहाँ साउथ कोरिया में उसे डोंगू नाम के एक मेंटली चैलेंज्ड लड़के का रोल प्ले करना पड़ रहा था। 2 साल तक रियू हवान ने ये किया। हर दिन 3 बार जानबूझकर गिरना, लोगों के सामने मूर्ख बनना, ताकि कोई उसकी रियल आइडेंटिटी को जान ना सके। वो काम करता था एक ग्रोसरी स्टोर में, जिसकी मालकिन थी एक बुजुर्ग महिला। उसका एक दोस्त भी था, हे रांग, जो पिछले 16 सालों से वहां स्पाई का काम कर रहा था। अचानक नॉर्थ कोरिया से एक नया एजेंट आता है। ये नया स्पाई था यांग, जो एक रॉक स्टार के भेष में आया था। उसे देखकर रियू हवान समझ गया कि शायद हेडक्वार्टर्स को उसकी लॉयल्टी पर डाउट हो रहा है। अगले दिन हेरांग रोता हुआ उसके पास आया। उसने बताया कि उसका परिवार इलीगली नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना जाते हुए पकड़ा गया है और अब उसे भी मौत का सामना करना होगा। ये सुनकर रियू हवान का दिल टूट गया। वो जानता था कि हेरांग एक लॉयल सोल्जर है, फिर भी उसके साथ ये इनजस्टिस हो रहा है। हेरांग ने डिसाइड कर लिया था कि वो सरेंडर करने के बजाय यहीं अपनी जान दे देगा। लेकिन रियू हवान ने उसे समझाया कि अभी भी उम्मीद है, अगर वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेगा तो शायद उसका परिवार बच जाए। इधर शहर में एक मिस्टीरियस हत्यारा था जो वीआईपीज को टारगेट कर रहा था। उधर रियू हवान की लाइफ में 2 औरतें आ गई थीं। पहली थी यूरी, एक खूबसूरत लड़की जिससे वो सीक्रेटली प्यार करने लगा था। लेकिन हर बार जब वो यूरी के पास जाता तो उसका भाई उसे बुरी तरह मारता था। दूसरी थी रोंग, एक बोल्ड लड़की जो रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती थी। रियू हवान जब भी उसे देखता एम्बैरेस्ड हो जाता, लेकिन फिर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाता था। एक रात वो मिस्टीरियस हत्यारा रियू हवान के रूम में घुस आया और उस पर गन पॉइंट कर दी। लेकिन अटैक करने से पहले ही रियू हवान समझ गया कि ये लड़का नॉर्थ कोरियन स्पाई है। उस असैसिन ने रियू हवान को वार्न किया कि वो अपना मिशन ऑनेस्टली कंप्लीट करे, जिसके बाद वो वहां से तुरंत भाग निकला। उसी रात रियू हवान ने रानग्योंग को ड्रंक कंडीशन में देखा। नशे में उसने अपनी पेनफुल स्टोरी बताई। 18 साल की एज में उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उस बच्चे को ऑर्फनेज भेज दिया था। तब से वो अपने बेटे को खोज रही थी। अगले दिन पता चला कि वो असैसिन एक्चुअली जिन था, वही नया स्पाई जिसे रियू हवान ने खुद ट्रेन किया था। जिन ने बताया कि उसकी पोस्टिंग हेरांग की प्लेस पर हुई है। लेकिन जब वो अपने नेक्स्ट मिशन के बारे में बात करने वाले थे, तभी यूरी का बॉस ड्रंक होकर आया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर रियू हवान ने जिन से कहा कि वो उस लड़की की हेल्प करे, लेकिन जिन ने साफ मना कर दिया। ये हमारे एनिमीज हैं, इनकी हेल्प क्यों करें? आखिर में रियू हवान ने खुद इंटरवीन किया, उसके बॉस की अच्छी तरह पिटाई की और उसका एक वीडियो बना लिया ताकि वो योरी को फिर कभी परेशान ना कर सके। अगले दिन जब गुंडों ने ग्रोसरी स्टोर की मालकिन को परेशान किया तो रियू हवान ने फिर उसे बचाया। हालांकि वो अपना फूलिश एक्ट जारी रखता रहा, लेकिन पिटता भी रहा। जब स्टोर ओनर के बेटे को पता चला तो वो भी गुंडों से लड़ने निकला। रियू हवान और जिन सीक्रेटली उसके पीछे गए, लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो जिन ने अपना भेस हटाकर सभी गुंडों को सिंगल हैंडेडली डिफीट कर दिया। इधर नॉर्थ कोरिया में एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील हुई। ऑफिसर ली सीक्रेटली अपनी स्पाई आर्मी का यूज अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कर रहा था। उसे डर था कि किम जोंग को उसकी प्राइवेट आर्मी का पता चल जाएगा, इसलिए उसने सभी साउथ कोरिया में छुपे स्पाइस को सुइसाइड मिशन का ऑर्डर दे दिया, देश के नाम पर अपना सैक्रिफाइस करने का। एक एक करके सभी नॉर्थ कोरियन स्पाइस ने बेकार में अपनी जान गंवा दी। हेरांग भी ऐसा ही करने वाला था, लेकिन रियू हवान ने कहा कि पहले उन्हें अपने फैमिलीज की सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए। लेकिन जिन के लिए आर्मी ऑर्डर्स सबसे ऊपर थे। अगर हम चुपचाप गायब हो गए तो किसी को क्या पता चलेगा? जिन को यांग की ये बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आया। आखिरकार उनके बीच कन्फ्रंटेशन हो गया। तो रियू हवान ने जिन को उसे शूट करने को कहा, लेकिन वो अपने कैप्टन को किल नहीं कर पाया। इधर साउथ कोरियन ऑफिसर जांग को स्पाइस की मास सुइसाइड की चिंता हुई। उसका सपना था दोनों कोरियाज को यूनाइट करना। उसने बचे हुए स्पाइस को साउथ कोरिया से भाग जाने की एडवाइस दी, लेकिन रियू हवान ने मना कर दिया।
तभी जिन ने जांग पर अटैक कर दिया, जिससे रियू ह्वान को भागने का चांस मिल गया। भागते समय उसे हे रंग मिला, जिसने बताया कि उसे नॉर्थ कोरिया वापस ले जाए जाने से पहले ही वो वहां से फरार हो गया। लेकिन ऑफिसर जांग ने जिन को कैप्चर कर लिया और उसकी बॉडी से ट्रैकिंग डिवाइस निकाला। अब सच्चाई सामने आई। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट शुरू से ही उन पर नजर रख रही थी। इधर ली ने ताइवान नाम के अपने टॉप एजेंट को बाकी स्पाइस को खत्म करने के लिए साउथ कोरिया भेज दिया। फिर रियू ह्वान को ग्राउंड पर जिन के ब्लड के स्टेन्स दिखे। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो सोल्जर जो अपनी जान तक देने को तैयार था, उसी को मारने के ऑर्डर्स आ रहे थे। उसने प्रोटेस्ट करने का डिसाइड किया। उसने अपने बाल कट करवाए और अपना रियल अपीयरेंस सबके सामने रिवील कर दिया। उसका ट्रांसफॉर्म्ड लुक देखकर सभी शॉक्ड थे, लेकिन ग्रोसरी स्टोर की मालकिन को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। लगता था जैसे वो पहले से ही उसकी रियल आइडेंटिटी जानती थी। रियू ह्वान ने उसे बताया कि वो शहर छोड़कर जा रहा है, तो उस महिला ने उसे आखिरी बार खाना खिलाया, जिससे रियू ह्वान का दिल भर आया। फिर उसने रान ग्योंग को उसके लॉस्ट सन का एड्रेस दिया, जिसे देख उस औरत के चेहरे पर जो खुशी आई वो प्राइसलेस थी। फिर रास्ते में उन्होंने एक साउथ कोरियन एजेंट को मार गिराया और उसके ईयरपीस के थ्रू ऑफिसर जांग से बात की। उन्होंने जिन को रिलीज करने को कहा, तो जांग ने रियू ह्वान को ताइवान और ट्रैकिंग डिवाइसेस के बारे में उसे वार्न किया। ये समझकर कि ताइवान जल्दी ही उन्हें ट्रैक कर लेगा, उन्होंने एक प्लान बनाया। अपनी ट्रैकिंग डिवाइसेस के जरिए उन्होंने ताइवान को एक पुरानी बिल्डिंग में ट्रैप कर लिया। रियू ह्वान ने ताइवान से पूछा कि क्या गवर्नमेंट उसकी मां की देखभाल कर रही है। ताइवान की साइलेंस ने सब कुछ क्लियर कर दिया। उनके बीच इंटेंस फाइट शुरू हुई। ताइवान बेहद स्किल्ड था, लेकिन तभी यांग कार लेकर आया और रियू ह्वान को लेकर भाग निकला। ताइवान ने चेस किया, लेकिन जब ऑफिसर जांग ने पुलिस के साथ मिलकर रास्ता ब्लॉक किया, तो वो टेम्परेरीली पीछे हट गया। जब वो हे रैंग के पास पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि हे रैंग एक्चुअली शुरू से ही नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के साथ था और स्पाइस को एलिमिनेट करने में उनकी हेल्प कर रहा था। उसने अपने सभी मेन को दोनों को फिनिश करने को कहा, लेकिन उन सब ने मिलकर उन सभी को धूल चटा दी। इसके बाद हे रैंग ने हंसते हुए बताया कि सभी स्पाइस के फैमिलीज को उनकी ट्रेनिंग शुरू होने पर ही किल कर दिया गया था। ये सुनकर रियू ह्वान को डेवस्टेटिंग शॉक लगा। गुस्से में उसने हे रैंग को किल कर दिया। फिर अचानक ताइवान के मेन ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। वो उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचे, जहां ताइवान के साथ उनका फाइनल शोडाउन हुआ। एक एक करके ताइवान के सभी मेन एलिमिनेट हो गए। ताइवान अकेला ही दोनों से लड़ रहा था। जब वो रियू ह्वान को किल करने वाला था, तभी हे जिन ने उसे शूट कर दिया। अपनी लास्ट ब्रेथ में ताइवान ने एक बॉम्ब निकाला। बिना कुछ सोचे यांग ने अपनी जान की बाजी लगाई और ताइवान को बिल्डिंग से पुश करके जंप कर गया। मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। पुलिस ने आकर बचे हुए दोनों को सरेंडर करने को कहा, ताकि उन्हें नॉर्थ कोरिया से प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन अपनी मां की डेथ की न्यूज़ सुनने के बाद रियू ह्वान जीना ही नहीं चाहता था। तभी उसने देखा कि ग्रोसरी स्टोर की मालकिन ने उसकी पॉकेट में एक पासबुक रखी थी। उसमें उसने रियू ह्वान का नाम अपने दूसरे बेटे के रूप में रजिस्टर किया था और उसकी शादी के लिए पैसे भी सेव किए थे। ये देखकर रियू ह्वान की आंखों में आंसू आ गए। जांग ने जिन को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल से हटने को तैयार नहीं था। उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बदले में पुलिस ने भी रिटेलिएट करते हुए उस पर गोलियां चला दी। रियू ह्वान दौड़कर अपने दोस्त को बचाने गया, लेकिन उसे भी कई गोलियां लग गई। दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर गए। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए रियू ह्वान ने अपने फ्रेंड्स के साथ बिताए मोमेंट्स को याद किया। एक स्ट्रेंजर देश में जिस औरत ने उसे बेटे की तरह प्यार दिया, उसके बारे में सोचते हुए वो मुस्कान के साथ दुनिया को अलविदा कह गया। आज के टाइम में जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी फेक इमेज क्रिएट करता है, ये मूवी हमें रिमाइंड करती है कि ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स कितनी वैल्यूबल हैं। रियल कनेक्शंस वो नहीं होते जो हमारी अचीवमेंट्स देखकर बनते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारी ह्यूमैनिटी को देखकर बनते हैं। सीक्रेटली ग्रेटली कहानी है उन इंसानों की जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर जीते हैं, लेकिन आखिर में डिस्कवर करते हैं कि सच्चा प्यार कहाँ मिलता है। ये मूवी हमें दिखाती है कि कभी कभी हमें सबसे ज्यादा प्यार उन लोगों से मिलता है जो हमारी रियल आइडेंटिटी भी नहीं जानते। आर्यू ह्वान ने अपनी पूरी लाइफ एक झूठ के साथ गुजारी, लेकिन जब उसे सच्चा प्यार मिला तो वो एक अननोन औरत से मिला, जिसने उसे बिना कोई कंडीशन के अपना बेटा मान लिया। ये है लाइफ की सबसे बड़ी आयरनी। हम अपनों से रिकॉग्निशन चाहते रहते हैं, लेकिन असली प्यार हमें अनजान लोगों से मिल जाता है। कभी कभी हमारी रियल आइडेंटिटी
हमारी फेक आइडेंटिटी से कम इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो लोग हमें सिर्फ हमारे अच्छे कर्मों के लिए प्यार करते हैं वही हमारी फैमिली बन जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।